हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट पर इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस से कैंडिडेट हैं। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में निकले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पोलिंग का दिन है, खुद वोट करके आ गए हैं। मैं देख रही हूँ स्याही का निशान जो है वो लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आज लोगों से, किस चीज और किस मुद्दे पर लोगों से अपील है कि लोग निकले और वोट करें? आज के दिन तो एक पहली चीज़ ये है कि सब निकलकर वोट करें और दूसरी चीज़ ये है कि सब जगह ठीक तरीके से सुचारू रूप से सारा काम चल रहा हो, कहीं कोई किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश ना कर रहा हो। क्योंकि ये हमारा, मेरे ख्याल से सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम सबका धर्म है कि हम इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि एकदम फ्री एंड फेयर पोलिंग होनी चाहिए। अपने मन से सारे वो वोट डालें और बिना किसी दबाव के डालें। बस इस चीज़ का जोर है और जो हमारे साथी भाई परिवार वाले साथ हैं उनका भी हौसला बढ़ जाता है। इनको देख के मेरा हौसला बढ़ जाता है। आपने परिवार की बात करी, आप ही के परिवार से आपकी चचेरी बहन जो है श्रुति चौधरी आपके सामने मुकाबले में है, भाजपा से हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि परिवार वो होता है जो दुख सुख का साथी होता है। उनकी माँ किरण जी की तरफ से ये बात कही गई है। तो क्या ये इख्तिलाफ और ये चैलेंजेस बन जाएंगे? इख्तिलाफ कैसे चैलेंजेस, मैं समझा नहीं। मतलब क्योंकि सामने एक ही परिवार की दूसरी शख्स जो है वो खड़ी हुई हैं, तो लगता है चैलेंज होगा। वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ जनता को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, ये सब ने फैसला लिया है। अगर मेरी चाची जी कांग्रेस में रहती तो यहाँ से कांग्रेस से शायद वही उम्मीदवार होती। तो वो जब चली गई तो हमें मौका मिल गया और हमारे साथियों को सबको मौका मिल गया। उनको उनका एक भाई मिल गया जो उनके साथ है, उन जैसा है और दिल से हमारा जुड़ाव है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ इस चीज़ को लेकर है कि भाजपा की नीतियों के कारण लोग जो परेशान हैं उनसे, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। हरियाणा में कितनी सीटों की उम्मीद आपको नजर आ रही है? मुझे एक कंजर्वेटिव फिगर 65 दिखता है मेरे को। सरकार बनाने के लिए पूरी जोर शोर से कोशिश जो है आला कमान की तरफ से भी आपके की जा रही है, टॉप लीडर्स की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप लीडर्स के बीच में एक इख्तिलाफ। कुमारी शैलजा जी जो हैं लगातार ऐसे बयान देती आई हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसको किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख लो कितने कितने बयान एक दूसरे के हिसाब से होते रहते हैं। ये तो प्रजातंत्र का एक अहम हिस्सा है। कोई कभी किसी का मन मुटाव किसी से हो सकता है, पर शैलजा जी एकदम पक्की कांग्रेसी हैं, हुड्डा साहब पक्के कांग्रेसी हैं। सारे सब में जो एक चीज़ सबको साथ जोड़ती है वो ये है कि एकदम कट्टर कांग्रेसी हैं। क्या लगता है ये कट्टर कांग्रेसी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे टॉप लीडर्स के बीच में हो या आपकी सीट पर आपका चुनाव हो, लगता है यही चीज आगे ले जाएगी? बिल्कुल। और देखियो, अब तंवर साहब भी कांग्रेस में वापस आए हैं, उनकी होम कमिंग हुई है। मेरी उनसे बात हुई थी क्योंकि जब मैं यूथ कांग्रेस में था, मेरे पहले यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट तंवर साहब थे, तो वो एक मन में एक लगता था मेरे को कि वो कहाँ की दूसरी जगह। अब वो घर वापसी हो गई, हम बहुत खुश हैं। हाँ। बहुत शुभकामनाएं। तो अनिरुद्ध चौधरी इस वक्त पोलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं और बंसी लाल के पोते हैं और उन्हीं के सामने मुकाबले में भाजपा में बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प है और ये सीट हॉट सीट बनी हुई है हरियाणा की, लेकिन नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने आशीर्वाद किसे दिया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मध्या, एबीपी न्यूज हरियाणा। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayak Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.